Welcome once again, class 9. This is Akhilesh Jaiswal here, and after few days we will meet now. Here, this is exercise 7.4 for you, and before exercise 7.4 there are 2 or 3 theorems. तो 7.4 से पहले 2 या 3 थियरम है जिसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हालांकि आप चाहें तो उसका प्रूफ भी देख सकते हैं, लेकिन प्रूफ के सहयोग से बस हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, बिना प्रूफ के काम नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो प्रूफ को कर लें, चाहें तो प्रूफ को ना करें, केवल समझ के छोड़ दें। वो एग्ज़ाम में कभी टीचर के मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको देता है या फिर क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में जो कह रहा है उसके लिए क्या करेंगे, 2 में कह रहा है उसके लिए क्या करेंगे, उससे पहले हम थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो थ्योरम जो था एक, तो उसमें कहा था कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर इफ ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड। ट्रायंगल में तो 3 साइड होते हैं, ऑफ डिफरेंट लेंथ, अगर अलग अलग लेंथ की हैं तीनों ही साइडें, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि तीनों ही इक्वल साइड के हो, तो उस केस में ये थ्योरम है, बाकी पर भी अप्लाई होता है। तो कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की कोई एक साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, मैंने कहा, तो कोई एक एंगल, जैसे 3 एंगल होंगे ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में कोई एक एंगल, जब तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट का होगा तो कहीं ना कहीं एंगल भी अलग अलग मेजरमेंट के होंगे। तो जो एंगल सबसे बड़ा होगा उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी उस ट्रायंगल के सभी साइडों में से, ठीक है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है, ठीक है। तो वही इंग्लिश में उसने पिरो दिया, कहा कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, लॉन्गर मीन्स भी बड़ा होता है, लार्जर मीन्स भी बड़ा होता है। तो लार्जर मीन्स साइज, क्वांटिटी, शेप, ठीक है, लेकिन लॉन्गर मीन्स लेंथ होता है। लॉन्गर लेंथ के लिए हम यूज करते हैं कि ये बड़ा है, तो इसलिए लार्जर और लॉन्गर लिखते वक्त आप ध्यान रखिएगा, लॉन्गर मीन्स लॉन्गर इज रिटन फॉर द साइड इन कंपैरिजन ऑफ अदर साइड, एंड लार्जर कैन बी रिटन फॉर द एंगल इन कंपैरिजन ऑफ अदर एंगल्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लार्जर एंगल होगा, लॉन्गर साइड होगी, ठीक है। तो लार्जर एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो लॉन्गर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे थ्योरम में, दूसरा थ्योरम इसी का जस्ट कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। तो उसमें है कि जो एंगल है उसके बारे में कहेगा, आप कहेगा कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो ट्रायंगल के बड़े वाले साइड के अपोजिट जो साइड होगा, जो ट्रायंगल का बड़ी वाली साइड होगा उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। मतलब एंगल जो है उसके बारे में अगर हमें कंक्लूजन निकालना है तो हम साइडों को चेक करेंगे। तो साइड जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़े मेजरमेंट की होगी, उसके अपोजिट जो एंगल आएगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा उस ट्रायंगल के तीनों एंगलों में से, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लें फिर से, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। बड़ी साइड, बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो बड़ा होता है। तो इसी दोनों थ्योरम पर ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी। आइए देखते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दिखाइए, क्या दिखाइए कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो आपको दिखाना है कि उसमें हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये तो हमारे कॉमन सेंस में हम पहले से जानते हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसको हमें प्रूव करना है बाय द थ्योरम। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया क्या है, प्रूव क्या करना है और कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने उसमें लिखा कि लेट ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B। तो पहले हमने लिख दिया कि मान लीजिए कि ABC कोई एक ट्रायंगल है, तो पहले हम कहानी बनाएंगे ना, पहले उसका सब कुछ बना करके देंगे, फिर उसके बाद उस पर हम काम करेंगे। तो हमने कहा कि ABC जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट B है, मतलब B पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, तो वहाँ से हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दो एंगल जो बचेंगे वो दोनों मिल के 90 होंगे, मीन्स ये दोनों ही एक्यूट होंगे। तो दोनों ही एक्यूट हैं, इसका मतलब इससे कम होंगे कहीं ना कहीं, राइट से तो कम होंगे, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो वो कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में रख के चलेंगे तो कहेंगे, अब यहाँ टू प्रूव हमें प्रूव करना है, कहेंगे हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड, ये हमें प्रूव करना है कि हाइपोटेनस इसमें सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, सबसे लंबी साइड है। अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहेंगे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल, एंगल B क्या है 90 डिग्री है जो कि राइट एंगल है इसलिए है। तो अगर ऐसा है तो एंगल A एंड एंगल C विल बी एक्यूट बिकॉज ऑफ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट इफ वन एंगल इज राइट एंगल देन अनदर टू एंगल विल बी एक्यूट बिकॉज देयर सम विल बी 90 after that, so that they make 180 degree. तो here angle B is greater than angle C, एंगल B एंगल C से बड़ा होगा, एंगल B एंगल A से बड़ा होगा, ग्रेटर देन एंगल A। और अगर ऐसा है तो बाय थियरम हम कह सकते हैं कि B के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, AC है, ठीक। C के अपोजिट साइड है वो क्या है, AB है। तो B के अपोजिट साइड हमने AC लिखा, AC इज ग्रेटर देन AB, इसके अपोजिट। तो वही अब हम रीजन लिख देंगे, इक्वेशन 1 बना दिया, साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, लार्जर एंगल के अपोजिट जो साइड है वो लॉन्गर होगा। इसमें और भी कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं बाद में क्लियर कराऊंगा, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A आल्सो, ये भी हमने लिखा। तो एंगल B के अपोजिट AC है, ये हम जानते हैं। एंगल A के अपोजिट आएंगे तो ये क्या है, BC है, BC हमने लिख दिया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, कहेंगे कि जब ऐसा हो गया भाई तो AC इज ग्रेटर देन BC हो गया, ये भी रीजन वही, सिंस साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, बड़े एंगल के सामने की भुजा लंबी होगी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशनों में हम चेक करेंगे तो AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC मीन्स AC इज ग्रेटेस्ट साइड, इन दोनों से बड़ी हो गई तो यही तीसरी साइड है जो सबसे बड़ी हो गई, मीन्स AC इज लॉन्गेस्ट साइड। AC यहाँ आप ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, AC मीन्स हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव्ड। तो काम बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बनेगा, कहीं ना कहीं ये आएगा कि अरे क्यों पूछ रहा है भाई, हाइपोटेनस तो बड़ा होता ही है, तो हमें बताना क्या है। लेकिन हम थ्योरम का यूज करके उसमें लिखेंगे, प्रूफ वाले में हमें कहानी बनानी पड़ती है, बताना पड़ता है रीजन कि भाई ये इसका रिश्तेदार है तो क्यों है, फुआ लगती हैं, फूफा लगते हैं, क्या लगते हैं बताइए, लिखिए, ठीक है। हम जुबानी नहीं मानने वाले, दिमाग में आप रखेंगे उसको हम नहीं मानने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AB इज एक्सटेंडेड टू P एंड AC इज एक्सटेंडेड टू Q। ट्रायंगल ABC में AB को P तक, AC को Q तक एक्सटेंड कर दिया गया, सच दैट एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। PBC की बात करेंगे तो PBC ये एंगल रहा हमारा, और दूसरा हम QCB की बात करेंगे तो QCB ये एंगल है, ठीक है।
ये दोनों के बारे में रिलेशन दिया कि ये वाला एंगल छोटा है इस एंगल से, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AC इज ग्रेटर देन AB, दिखाइए कि AC बड़ा है AB से। तो अब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट से ऐसा हो रहा है। तो या तो हम ये कह दें कि इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 वहाँ से कर लें। तो यहाँ ग्रेटर देन लेस देन वाली बात तो प्रूव करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर दूसरे मोटिव से हम चलेंगे, कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर है तो इसके और इसके सम के इक्वल होगा, और ये एंगल जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लेकर के इसमें चलेंगे। आइए चलते हैं, प्रूफ में हम वैसे ही लिखेंगे ये जो दोनों एंगल है इसके बारे में। तो एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल A प्लस ACB। जरा ध्यान दीजिएगा, PBC ये है और एंगल A ये रहा, एंगल ACB यहाँ है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस बेस पर हम इसको घुमा के ले आए। इक्वेशन 1 बना दिया, एक्सटीरियर एंगल रीजन लिख दिया। फिर दूसरा आएंगे तो वहाँ हमारा क्या है, ये हमारा था QCB या BCQ जो भी था, तो QCB। हम QCB के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे QCB इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ABC। अब ABC का है जरा देख लीजिए, ABC ये रहा, तो ये एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं जिनका सम इसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से ये हो गया, दो इक्वेशन बन गए, रेडी हो गया ये काम। अब जब रेडी हो गया तो परोसना शुरू करें। तो ये दोनों चीज इसमें दे रखा था ऑलरेडी, हम लिखेंगे सिंस PBC एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB गिवन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PBC और QCB की ये वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो ये है एंगल A प्लस एंगल ACB, PBC की वैल्यू। QCB की वैल्यू क्या है, एंगल A प्लस एंगल ABC, ये भी ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो बता के सब चल रहे हैं कि भाई देखो ये इसका फूफा था, ये इसका मामा था, तो अब आगे रिश्ता जोड़ते जाओ, तुम समझते जाओ, ये फूफा है ये मामा है तो हम कौन है पता करना, ठीक है। तो ये A से A हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC, बात कर लो अब थोड़ा इनसे। ACB ये छोटे हो जाएंगे ABC से, ठीक। तो अगर ACB छोटे हैं मतलब ABC बड़े हैं, तो हम कह देंगे मीन्स ABC इज ग्रेटर देन ACB। उल्टा भी इसमें कह सकते हैं कि ACB छोटा है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो छोटी होगी, और इसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको इस साइड लाएंगे इसका चेहरा ऐसे घूम जाएगा, कहेगा भैया फूफा तो गए उधर, तो मामा की तरफ क्यों जाए, क्योंकि हम मामा से एकदम एंटी है, बाद में भले मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ ABC इज ग्रेटर देन ACB है, तो हम कहेंगे कि ABC के अपोजिट साइड AC, ABC के अपोजिट साइड AC और ACB के अपोजिट साइड AB। तो AC इज ग्रेटर देन AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, इस थ्योरम के बेस पर। तो ये प्रूव हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए एक बात मैंने कह दी उसमें कि मैं मामा से एंटी हूँ, देखिए ऐसा कुछ मत करिएगा, रिलेशन अपना बना के रखिए, इस तरीके का भाव मैं पैदा नहीं करना चाहता। आखिर में मैं एक टीचर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सबके साथ आप प्रेम व्यवहार से रहिए, चाहे वो आपके मामा ही हों, चाहे फूफा हों, चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि थोड़ा चेक कर लें हम, कनेक्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है कि ये इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है, आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, आपको बुक में भी दिखेगा अगर आप बुक ओपन करेंगे
तो ये फिगर दे रखा है और कह रहा है कि इन फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, देन सो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। तो जितनी जानकारी थी हमने उसके लिए स्टोरी बना ली। मतलब हमें क्या करना है, क्या दिया है वो लिख दिया। गिवन दैट एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, टू प्रूव ए डी इज लेस देन बी सी। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा जान लें। एंगल बी ये है, एंगल ए ये है। तो एंगल बी छोटा है तो इसके सामने की साइड छोटी होगी। एंगल ए बड़ा होगा तो इसके सामने की साइड बड़ी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में बनाते जाएंगे। वैसे ही यहाँ एंगल सी की बात करेंगे तो सी छोटा है, सी छोटा है तो इसके सामने की साइड ओ डी छोटी होगी, और डी बड़ा है तो इसके सामने की साइड, डी के सामने की साइड ओ सी बड़ी होगी। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये दोनों थ्योरम, एक साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर और दूसरा एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है तो हम अपना काम करते चले जाएंगे। आइए चलते हैं, कहेंगे इन ट्रायंगल AOB। तो AOB जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये ऑलरेडी हमें दे रखा है एंगल B इज लेस देन एंगल A। एंगल B क्या है, एंगल A से छोटा है, ऐसा दे रखा है। अब इस बेस पर हम बात करेंगे तो B के अपोजिट कौन सा साइड हमने आपको बताया, B के अपोजिट AO बताया, और A के अपोजिट क्या बताया, BO। B के अपोजिट ये था, इसके अपोजिट ये था, हमने लिख दिया। मीन्स AO इज लेस देन BO, इक्वेशन 1, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। फिर वही रीजन पुराना। तो इस तरीके से आपको पूरा थ्योरम रट भी जाएगा और ये चीज़ हमें बार बार लिखनी भी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कोई भी इजी नहीं होता है। नहीं लगाएंगे तो टफ है, लगाएंगे तो सो ईजी। और कभी कभी तो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आप लगाते हैं एकदम समझ में आता है, एकदम ईजी लगता है। ऐसे पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना टफ है। आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, उसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, एक बार दो बार पढ़िए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD में हम आएंगे। ट्रायंगल COD में तो ये हमें दे रखा है एंगल C इज लेस देन एंगल D। सो एंगल C के अपोजिट कौन सा है, OD, इसके अपोजिट OD, और D के अपोजिट कौन सा है, OC। तो OC हमने लिख दिया। OD इज लेस देन OC, इक्वेशन नंबर 2, रीजन साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। फिर से वही बात हमने लिख दी पुरानी, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब नया क्या करना है, हमें AO और OD मिला है, तो AO और OD को अगर ऐड कर दिया जाए तो AD हो जाएगा जो हमें निकालना है। तो यही काम हम करेंगे, कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया तो इधर का AO और इधर का OD ऐड हो जाएगा, ये साइन वैसे ही बन जाएगी और ये BO प्लस OC हो जाएगा। तो AO प्लस OD क्या देगा, AO प्लस OD देगा AD, एंड BO प्लस OC इज इक्वल टू BC, एंड हेंस दिस इज प्रूव्ड। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, AD इज लेस देन BC, प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये 3 क्वेश्चन ही आप आज पढ़िए। थ्योरम के बारे में आपको जानकारी दी गई, 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी 3 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। So we will meet soon in next video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe this channel.